ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में लाखों मंदिरों को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ा और उन पर मस्जिद बनाई। सियासी प्रहार और पलटवार के बीच संभल की धरती से सनातनी साक्ष्य लगातार प्रकट हो रही हैं, जहां हर रोज नए ऐतिहासिक कूप मिल रहे हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक तीर्थ क्षेत्र मिल रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के केंद्रों के कब्जाए जाने के प्रमाण मिल रहे हैं। तब कल की मंदिर और उसके इर्द गिर्द अतिक्रमित तीर्थ स्थलों की तलाश तेज हो चुकी है। ये भद्रकाश तीर्थ अब बन चुका है भदेसरा हौज। दरअसल ये भदेसरा हौज के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका पौराणिक नाम भद्रकाश तीर्थ है। आज इसी जगह पर एएसआई की टीम पहुंची है, जिला प्रशासन की टीम पहुंची है और देखिए लगातार जो यहाँ पर जो निरीक्षण है वो यहाँ पर एएसआई की टीम की तरफ से किया जा रहा है और जो जिला प्रशासन की टीम है वो भी साथ में मौजूद है। जिस भद्राकाश तीर्थ की पड़ताल के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम खड़ी है यहाँ पर, इसका जिक्र स्कंद पुराण के वाराह खंड में है। पुराण के वाराह खंड में जहाँ संभल के सनातनी आस्था का केंद्र बिंदु होने का जिक्र है, वो 1000 साल पुराने नक्शे में हूबहू है। ये सबूत है, देख लीजिए। साल 1065 के मैप में यहाँ मत्स्योदरी तीर्थ है, उसी के ठीक नीचे भद्राकाश तीर्थ भी है। मानचित्र में जहां भद्रकाश है वहीं पर एएसआई की टीम पहुंची हुई है। उन्हें क्या क्या साक्ष्य मिला है वो देखिए। अगर आप देखेंगे जो पुराने जमाने में जो दीवार तीर्थों के हुआ करते थे वो दीवार देखिए, ये उसी तरीके से बाउंड्री है छोटी ईंटों वाली, जैसे पुराने जमाने में छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए ये छोटी ईंट जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ये भद्रकाश तीर्थ का इलाका है और ये देखिए ये छोटी छोटी ईंटें अब तक जो हमने कुओं में देखा है, अब तक जो हमने दूसरी मंदिरों में देखा है और अब तक जो भी चीजें निकल के सामने आई है संभल के अंदर, वहां पर बिल्कुल ऐसी ही छोटी ईंटों का इस्तेमाल होता था। यहाँ भी जो भद्रकाश तीर्थ है, जिसे अब हौज भदेसरा के नाम से जानते हैं, यहाँ भी देखिए बिल्कुल इसी तरीके से छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। और अब यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुंची है, एएसआई की टीम पहुंची है, यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है टीम के द्वारा। देखिए यहाँ पर जो बांस है उसके सहारे देखा जा रहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है एक सीढ़ी भी हुआ करती थी, वो सीढ़ी आखिर कहाँ पर है और किस तरीके से यहाँ पर पूरा जलकुंभी भर गया है, पानी भर गया है, इसको लेकर जो निरीक्षण है वो किया जा रहा है। आखिर कितना पुराना ये पूरा का पूरा तीर्थ स्थल है, कितना पुराना यहाँ का हौज है, इन सभी बातों को लेकर जो जांच है वो की जा रही है, इन सभी बातों को लेकर निरीक्षण है वो किया जा रहा है। शक संवत 987 ईस्वी में जारी नक्शे में संभल तीर्थ क्षेत्र की पूरी लिस्ट है, जिसके मुताबिक 68 तीर्थ क्षेत्र हैं यहाँ, जो अदृश्य सा हो चुका है। इन सनातनी श्रद्धा केंद्रों की तलाश करनी पड़ रही है। एएसआई की टीम को अब तक भद्राकाश का पता लगा है, मत्स्योदरी का निरीक्षण हो चुका है, स्वर्गदीप मिल चुका है, चक्रपाणी और शमशान मंदिर तीर्थ का निरीक्षण हो चुका है। इसके अलावा आनंदसर और छेननाथ धाम तीर्थ भी एएसआई की टीम पहुंच चुकी है। एक एक तीर्थ क्षेत्र की पड़ताल की जा रही है। हालांकि स्कंद पुराण में 68 तीर्थ क्षेत्रों के अलावा 19 कूपों का भी जिक्र है। ये कूप हरि मंदिर, कल की मंदिर और हवन कुंड के आसपास हैं। 1000 बरस पुराने जिस मानचित्र को आधार बनाकर तीर्थ क्षेत्र की तलाश हो रही है, उसी नक्शे में 19 कूप भी परिलक्षित हो रही हैं। बाकायदा नाम के साथ सारे कूपों का जिक्र है। इनमें 19 में से 19 कूप एएसआई को मिल चुके हैं। इसके अलावा 2 और कूप एएसआई की टीम को भी मिले हैं। शाही जामा मस्जिद से 280 मीटर दूर पर ही प्रशासन को संभल के 19 महत्वपूर्ण कूपों में एक कूप मिला है, जिसका नाम स्कंद पुराण में मृत्यु कूप दर्ज है। इलाके में कोट पूर्वी के पास में नगर पालिका की टीम कुएं की खुदाई कर रही थी, जहां उन्हें एक नया कूप मिला है। ये कूप महादेव मंदिर के करीब है। संभल के ऐतिहासिक नक्शे में भी इस कूप का जिक्र है। नक्शे में इसे हरि मंदिर से उत्तरी की ओर बताया गया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि विमलेशादुत्तरत कूपो वै मृत्यु संज्ञक अत्र स्नात्वा महाकालार्चनम सकल सिद्धिदम, अर्थात विमलेश के उत्तर में मृत्यु नामक एक कुआं है। यहाँ स्नान करने और महाकाल की पूजा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिस कूप की हम खुदाई कर रहे हैं यह मृत्यु कूप है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस कूप के दर्शन मात्र से ही और इस कूप में महाशिवरात्रि के समय स्नान करने से हजारों अपराधों का नाश होता है।
साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन इसका दर्शन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद आप महाकाल की दर्शन करें तो उसकी महत्ता को पता चलता है। ऐसे में सालों से बंद पड़े मृत्युकूप को खोजकर प्रशासन ने खुदाई का काम शुरू करवा दिया है। देख रहे हैं जिसे अब खोदा गया है, आज ही ये कूप मिला था और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो खुदाई है वो की गई है। लगभग 8 फीट गहरा जो है इसे अभी खोदा गया है और कल भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई होगी। ये मृत कूप है और कहते हैं ऐसा कि इस पानी के स्पर्श से जो है वो इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा जो है वो पुराने जमाने में कहा गया है। ये 19 कूपों में से एक कूप है जिसका जिक्र यहाँ पर स्कंद पुराण के जो मैप है उसके अंदर होता है। और ये देखिए यहाँ पर जो कूप है वो आपको नजर आएगा और ऐसे ही जो तमाम कूपे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है प्रशासन ने, उन सबों को खुदवाने का जो काम है वो किया जा रहा है। इस सब के बीच चंदौसी इलाके के मुस्लिम बहुल मोहल्ला लक्ष्मणगंज में खाली प्लॉट में मिली बावड़ी का रहस्य परत दर परत अब खुलने लगा है। खुदाई के दौरान अब ऊपरी मंजिल साफ नजर आने लगी है। लाल पत्थर का फर्श दिखने लगा है। खुदाई के बाद पहले तल की जमीन मिल गई है। अब नीचे के तल और अंदर की खुदाई की जा रही है। जो ये नीचे का ग्राउंड है ये भी आपको लाल पत्थर से बना हुआ नजर आएगा। अंदर आप देखिए ये भी लाल पत्थर से बना हुआ ग्राउंड है। तो आप समझिए कितना पुराना इतिहास रहा है इस बावली का। अब धीरे धीरे करके ये चीजें सामने आ रही है, लेकिन जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तभी साफ हो पाएगा जब पूरे तरीके से खुदाई हो पाएगी। ये देखिए अंदर से जो पत्थर निकल रहे हैं ये अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लाल रंग के हैं। ये देखिए ये लाल पत्थर आज के जमाने में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, ये बहुत पुराने जमाने में इस्तेमाल होते थे और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके आगे की जो कार्रवाई है वो बड़े बड़े घर, इमारतें, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। इसी तरीके से इन पत्थर का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे इन बावली को बनाने में किया गया है। 17 दिसंबर को मोहल्ला लक्ष्मणगंज में 150 साल पुराना खंडर नुमा बांके बिहारी मंदिर मिला था। उसके बाद मंदिर के पास गली में स्थित खाली प्लॉट में बावड़ी होने का दावा किया गया था। जैसे जैसे खुदाई की गहराई बढ़ती जा रही है, पड़ताल का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे सनातनी साक्ष्य से भरे पन्ने फड़फड़ाने लगे हैं। कहीं बावड़ी, कहीं तीर्थ, कहीं नए नए कूप मिल रहे हैं। बावड़ी के पास भी एक कूप मिला है। बावरी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक और कूप मिला है। सामने जो है वो पृथ्वीराज चौहान की बावरी है और उसी बावरी के बगल में जो है ये देखिए यहाँ पर ये जो कूप है ये आपको देखने को मिलेगा। आज प्रशासन ने इसे भी यहाँ पर खुदवाया है। ये देखिए आपको जो मलबा है ये इस कूप का जो है वो आपको नजर आएगा और बताया जा रहा है कि कल भी जो है यहाँ पर खुदाई हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए कितने मोटे जो पत्थर हैं वो यहाँ पर लगाए गए थे और ये पुराने जमाने के पत्थर थे जिनका इस्तेमाल पहले जमाने में किया जाता था। और ये पत्थर देखिए, इन पत्थर के ऊपर आपको पेड़ जमे हुए भी नजर आएंगे और इसी कूप को जो है वो आज यहाँ पर खुदवाया गया है और लगातार जो प्रशासन है वो चिन्हित कर रहा है उन सभी जगहों को जहां जहां पर इस तरीके से जो कुएं हैं वो हो सकते हैं। किश्तों में ये पौराणिक प्रमाण मिल रहे हैं, सारे साक्ष्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो रहे हैं, लेकिन ये अखिलेश यादव सरीखे नेताओं को पसंद नहीं है। ऐसी खुदाई की खिलाफत करने वाले अखिलेश कुछ यूं सरकार पर नश्तर चला रही हैं। खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग भारत के सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। हालांकि इससे न तो भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक रखती है, न ही हिंदूवादी संगठन। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि ये तो साक्ष्य के साथ बाहर निकल रहा है, लेकिन जो मुद्दे अदालती चक्कर काट रहे हैं उस पर भी फैसला बड़ा होगा। अयोध्या हमने लिया है, कोर्ट से लड़कर लिया है। यदि मुसलमान उस समय आगे बढ़ते और तीनों स्थान हमारे हवाले कर देते तो ये विषय ही नहीं आता। अब बाकी 2 बचे हैं, यदि उन दोनों को भी दे देते हैं तो मुझे लगता है कि हम समाज के जो जागृत वर्ग है उसको भी समझा सकेंगे कि हर जगह पर यह काम नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ भी संभल की ऐतिहासिकता का जिक्र कर इस खुदाई पर मुहर लगा चुके हैं। जाहिर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के नए तीर्थ स्थल के रूप में जहां संभल धीरे धीरे उभरने लगा है, वहीं सियासी नजरिए से भी गोलबंदी के करीब पहुंच चुका है।
क्योंकि जिस तरह कब्जाए और दबाए गए सनातनी तीर्थ स्थल बाहर निकल रही हैं, वैसे वैसे सनातनियों का उत्साह बढ़ रहा है। जिस संभल और उसके आसपास के इलाकों में करीब 3 दशकों से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, उसे योगी 2027 में खत्म करने की तैयारी में हैं।